ध्वनि अर्थात आवाज। इस आवाज का अर्थ क्या है? नए नए विचार उत्पन्न होना, इनके उत्साह को प्रेरित करना, इनके कोमल विचार और भाव को प्रेरित करना। आज हमारी कविता है ध्वनि। आज हम ध्वनि कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता के कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कवि ने इस कविता में मानव के मन में, हृदय में वसंत रूपी उत्साह के आगमन की बात कही है। कवि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आज इस धरती पर हैं, वे निराश हैं, हतोत्साह हैं। उनमें हमें उत्साह भरना होगा, उन्हें हमें जीवन के लिए प्रेरित करना होगा। इस कविता का मूल उद्देश्य जीवन में निराश, हताश व्यक्तियों को एक नवीन राह और रोशनी देना है। यह राह और रोशनी उनके जीवन में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगी, जिससे जनमानस खुशी और सुख के क्षणों को शीघ्रता और सरलता से प्राप्त कर लेगी। इसी पर इन्होंने अपनी कविता लिखी है ध्वनि। आइए हम कविता पढ़ते हैं और साथ साथ इसके अर्थ को भी पा लेते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कह रहे हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, मेरी मृत्यु अभी नहीं होगी, मेरी मृत्यु अभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अर्थात मेरे दुनिया में, अर्थात मेरे जीवन में अभी अभी ही तो मृदुल, सुकुमार और दयामय वसंत आया है। इतना जल्दी मेरा अंत कैसे हो सकता है? अर्थात मैं अपने जीवन के हर एक क्षण को जीना चाहता हूँ, अपने जीवन को पीना चाहता हूँ। मेरा अंत अभी हो ही नहीं सकता है। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं निराश नहीं हूँ, मैं हतोत्साह नहीं हूँ। मैं अपने जीवन से अंत नहीं पाना चाहता। मैं हमेशा कुछ न कुछ गतिशील करना चाहता हूँ, क्रियाशील करना चाहता हूँ। मेरा अंत अभी नहीं आया है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। हरे हरे ये पात। पात का अर्थ है, पात का अर्थ है पत्ता। पात का अर्थ है पत्ता। पत्ता आप सबों को पता होगा, जब बसंत ऋतु में नए पत्ते का आगमन होता है, वो बहुत ही कोमल और बहुत ही सुंदर होते हैं। यहाँ हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, अर्थात मेरे पात, मेरे पत्ते अभी कैसे हैं? बहुत ही हरे हैं, यानी कि इनमें उत्साह भरा हुआ है। इन्हें और भी अपने आगे का दुनिया देखना है। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, इनकी डालियाँ जो हैं, कलियाँ जो हैं, सब कोमल हैं, सभी सुकुमार हैं। मेरा शरीर जो है अभी बहुत ही अबोध है। गात का अर्थ होता है शरीर। गात का अर्थ होता है शरीर। यहाँ हमने आपके लिए मीनिंग भी लिखा है। गात का अर्थ होता है शरीर, यानी कि हमारा शरीर जो है वो कैसा है? कोमल है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपना ही हाथ, अपना मनोहर हाथ, मृदुल हाथ सपनों में फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जो कलियां सोए हुए हैं उनके ऊपर मैं सहलाऊंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उनके जीवन में एक नव प्रातः का संचार करूंगा, जो कि मन को हरने वाला होगा। अर्थात उनके जीवन में मैं नया उत्साह भरूंगा, नया उमंग भरूंगा और उन्हें अपने जीवन को निरस नहीं करने दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। तंद्रालस का अर्थ है तंद्रा में डूबा हुआ। तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, तंद्रा में डूबा हुआ। लालसा कुछ पाने की चाह, अभिलाषा, इच्छा, यानी कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। यहाँ जितने भी निरस व्यक्ति बैठे हुए हैं, पुष्प किसको संबोधित करता है? जो निराशावादी में डूबे हुए हैं, जो आशावान नहीं हैं,
उनसे क्या करेंगे? उनके तंद्रालस को, उनकी अलसाई हुई शक्तियों को, उनकी अलसाई हुई इच्छाओं को कभी खींच लेंगे और क्या करेंगे? अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। सहर्ष का अर्थ होता है हर्ष के साथ, अर्थात उनके नव जीवन का अमृत, उनके नए जीवन का आगमन अमृत के साथ मैं सींच दूंगा, अर्थात उनके जीवन को ऐसा प्रकाशवान करूंगा कि उन्हें खोने की शक्ति कभी ना मिले, वे हमेशा ही प्रगतिशील बने रहें। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहां अनंत, कभी ना होगा मेरा अंत। अर्थात मैं उन्हें जीवन की खुशियां बरसाने का द्वार दिखा दूंगा। जहां जीवन की खुशियां मिलती हैं उन्हें मैं वह जगह दिखा दूंगा। उस असीम खुशियां को पाने के लिए उन्हें प्रेरित करूंगा। उन्हें बताऊंगा कि उनका अंतिम समय नहीं आया है, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है, कभी भी उनका अंत नहीं होगा। अर्थात ध्वनि कविता में कवि किसको प्रेरित कर रहे हैं? कवि उन आलसी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जो जीवन से दुखी हो गए हैं, निराशावादी हो गए हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि वे आशावान हो पाएं और अपने जीवन को प्रगतिशील रख पाएं। इसलिए उन्होंने वसंत ऋतु की बात की है, क्योंकि वसंत ऋतु ही अत्यंत मनोहारी और सुहावनी होती है। इसी ऋतु में आम के वृक्षों पर बौर आ जाता है। ये वसंत ऋतु मन भावन ऋतु है, इसलिए जीवन को ही वसंत ऋतु के समान बताया है। मैंने आपको कविता पूरी समझा दी है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप यह सारांश पढ़ सकते हैं। इसके अलावे भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता जीवन के प्रति कवि का आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। कवि प्रकृति के उपादानों के माध्यम से उन लोगों में नव जीवन के संचार की बात करते हैं जो अपनी शक्ति से अनजान हैं। कवि कहते हैं अभी उनके जीवन का अंत नहीं आया है, अर्थात अभी उनमें पूर्ण शक्ति साम्य है, बल्कि उन्हें तो ऐसा लगता है मानो अभी उनके जीवन में वसंत की बहार आई हो। यहाँ वसंत को उल्लास उत्साह का प्रतीक माना गया है। कवि इसी उत्साह द्वारा निद्रा में लीन कलियों के कोमल गालों पर सुनहरे सपनों रूपी अपने हाथ फेरकर उन्हें जगाएंगे और तब एक सुंदर मनोरम प्रातः काल होगा। यहाँ निद्रा में लीन कलियाँ उन लोगों की प्रतीक हैं जो अपने शक्ति सौंदर्य के प्रति उदासीन हैं, जो अपनी शक्ति नहीं पहचानते। कवि ऐसे लोगों को सुनहरे भविष्य के सपने दिखाकर उनका शक्ति सृजन करना चाहते हैं। कवि आगे कहते हैं वह अपने नव जीवन के अमृत रूपी उल्लास से प्रत्येक पुष्प का आलस्य खींच लेंगे और उनमें उत्साह का संचार कर देंगे। लोगों को तंद्रा से जगाकर वह उन्हें उस दिशा का द्वार दिखाएगा जहां ईश्वर की परम सत्ता विराजमान हो। सोए हुए लोगों को तंद्रा आलस्य से जगाना ही कवि के जीवन का लक्ष्य है और इसी कारण अभी उनका अंत नहीं आ सकता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कतें लिख सकते हैं ताकि मैं अगले बार उसे और अच्छे से समझाऊं। यहाँ हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अभी बता रही हूँ। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं या युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। और फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त और जागरूक करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा
और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। मैंने कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी बनाए हैं। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है? निम्नलिखित पूर्णावृत्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बौरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। बच्चों, आप इसमें अपना वाक्य भी डाल सकते हैं। रह रहकर, कल रात से रह रहकर बारिश हो रही है। लाल लाल, राम के गमले में लाल लाल टमाटर उग गए। सुबह सुबह, दादी जी सुबह सुबह ही उठकर तैयार हो जाती है। रातों रात, ईश्वर की कृपा से राम रातों रात अमीर हो गया। घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते हैं। आप इन सभी शब्दों को फिर से पढ़ लें और उसके बाद अपने आप से वाक्य बना सकते हैं।